सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। आपका फिर से स्वागत है। आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ राजा हमदी जी मौजूद हैं। राजा हमदी जी मलिहाबाद से बिलोंग करते हैं और आपने देखा होगा कि मैंने एक इंटरव्यू लिया था फ़िरोज़ खान उर्फ सन्नू। जिस तरीके से आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आरोप लगा रहे थे समाजवादी के पैनल पर बैठकर समाजवादी की तरफ से, उस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ हमदी साहब हैं। हमदी जी, सबसे पहले तो एक सवाल यही है कि आपको हेलीकॉप्टर कौन देता है? ये समाजवादी के नेता ने आरोप लगाया, हेलीकॉप्टर कौन देता आपको? समाजवादी पार्टी के जो भी नेता ये बात करते हैं वो असद साहब की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है जनता के बीच में, उससे घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनका कोई मुकाबला कर पाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अब ये जो समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता हैं, इनको लग रहा है कि असद साहब छा जाएंगे और इनको खा जाएंगे। असद साहब छा जाएंगे और इनको खा जाएंगे। इनसे मुराद आप समझ गए होंगे, जिनके मिलता जुलता आपने सवाल जिनका आपने दागा है हमारे ऊपर, ये उनके लिए है। उनकी सियासत ख़त्म हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी आपने विधानसभा का चुनाव हुआ, असद साहब भी अपनी पार्टी को लेकर आए, उन्हीं ने चुनाव लड़ा, लेकिन इन्हीं ने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से कम असद साहब से ज़्यादा लड़ा। आप इनके तमाम डिबेट्स देख लीजिए, इनके तमाम नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को सिर्फ ओवैसी साहब को कोसते नज़र आए कि वो हैदराबाद से क्यों लड़ने आ रहे हैं, उनका यहाँ वजूद क्या है। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब के संविधान में सभी को बराबर इख्तियार हासिल है कि हर कोई अपना चुनाव लड़ सकता है, पार्टी बना सकता है, सेकुलर पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकता है। तो असद साहब क्या गलत कर रहे हैं जो तमाम तबके के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत दलितों की और मुसलमानों की लड़ाई? आपके जो नेता हैं, आप समाजवादी जो नेता थे, उन्होंने एक बात कही है कि बंगाल में ममता किसे हरा रही थी। आप बताइए किसे हरा रहे थे बंगाल में? ओवैसी साहब, हमारे उनसे पूछना चाहिए ओवैसी साहब कितनी सीटों पे लड़े थे, ये भी तो उनसे पूछा जाए। बिहार में तेजस्वी किसे हरा रहे थे? बिहार का चुनाव भी आपने देख लिया। अभी आपने देखा बिहार में अगर किसी को सबसे ज़्यादा खतरा नज़र आ रहा था तो ओवैसी साहब के जो पार्टी के विधायक थे उनसे खतरा नज़र आ रहा था। ओवैसी साहब के विधायकों को तोड़कर तमाम गठबंधन से आपने सरकार बना ली। दूसरी तमाम छोटी पार्टियों को आपने क्यों नहीं तोड़ा जबकि पार्टी में शामिल किया? इसी तरह आप भी शामिल कर सकते थे, मगर उनको मुस्लिम जो क़यादत बढ़ रही है उससे घबराना दोनों का है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे वो अखिलेश यादव हो। घबराहट सबके अंदर है कि कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की और मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई मुस्लिम लीडर ना खड़ा हो जाए। उस लीडरशिप को डैमेज करना है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसी ये इन सेकुलर पार्टियों को जो मुसलमानों के वोट तो लेती हैं मगर अपने लिए काम करती हैं, दूसरे मुसलमानों का, किसी का या दलितों का कोई काम नहीं करता है। आप पर आरोप लगते हैं आप बांटते हैं, हिंदू मुसलमान को अलग अलग करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? हम कहाँ बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम को? आप बांटते हैं तो अपनी बिरादरी को बांटते हैं, तो ये अच्छा करते हैं आप सत्ता में रहे, आप मुख्यमंत्री रहे, आपके कार्यकाल में आप अपना वो रिकॉर्ड देखिए उठा के, आपने जो भी नौकरियां निकली, जो भी तमाम ठेके निकले, आपने अपनी बिरादरी को दिए। मुसलमानों को अगर दिए होते तो मुसलमानों की ये दुर्दशा नहीं होती उत्तर प्रदेश के अंदर। आप ये बात क्यों नहीं करते हैं? आज महंगाई के मुद्दे पर आप ज़मीन पे क्यों नहीं लड़ने के लिए आ रहे हैं? आप असद साहब से लड़ रहे हैं जबकि आप विपक्ष की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। आपको लड़ना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए। महंगाई पे घेरें, डीजल पे घेरें, पेट्रोल पे घेरें, आरक्षण उस पर रिजर्वेशन पे घेरें, हर चीज़ के ऊपर तो आप घेर सकते हैं, मगर आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें। और एक अगर पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ रहा है और जगह जगह जाकर अगर वो चैलेंज कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की बात कर रहा है, तो उसको डैमेज करने के लिए आप तमाम सेकुलर पार्टियाँ खड़ी हो जाएंगी कि उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? मैं सवाल करता हूँ उन्हीं लोगों से, एक तर्क बताएं। खाली ये कह देने से कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है या वो बीजेपी उनको हेलीकॉप्टर कौन दे रहा है, ये सब नहीं चलेगा। चलेगा वो जो हक की बात करेगा और लड़ेगा, मुद्दों पे लड़ेगा, दलितों के सम्मान में खड़ा होएगा और तमाम तबके को साथ लेकर चलने की बात करेगा। इस पे चलेगा या आपकी इन छोटी छोटी घटिया बातों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देने से वो कहीं ख़त्म हो जाएंगे? तो आप लोग इल्ज़ाम लगाने से कहाँ पीछे हटते हैं? आरोप ये भी तो लगते हैं आप पर कि आप जो है दलील देने लगते हैं, फतवा जारी करने लगते हैं। MIM के लोग फतवा जारी करेंगे कि आप मुसलमान हैं कि नहीं है, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे। आप कहाँ फतवा दे दिया, किसको फतवा दे दिया? सोशल मीडिया पे जिन नेता की बात हम कर रहे हैं आपके मलिहाबाद से, उनका इंटरव्यू मैंने क्या ले लिया, आपके कार्यकर्ता तो उनके ऊपर बारिश की तरह बौछार करने लगे गालियों की। देखिए, गाली बकना एक
वो जो गाली बक रहे हैं उनको हर किसी के मतलब सम्मान करना चाहिए। गाली तो बकना एक बुरी बात है, मैं तो नहीं मानता कि गाली बकने वाला अच्छा आदमी हो सकता है, बट उसका जवाब सलीके से पढ़े लिखे अंदाज में जैसे मेरा बैरिस्टर देता है वो जवाब देना चाहिए उनको। अगर हमारे भाई शन्नू भाई अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं गलत तो उनका जवाब तार्किक तौर के ऊपर उनको देना चाहिए। गाली देना एक हम तो असभ्य मानते हो, असभ्य भाषा है, ना हमारा बैरिस्टर इस बात को पसंद करता है ना हम पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है गाली बकने वालों को हम पैगाम देना चाहेंगे कि अपने तमाम लोगों का सम्मान करें और पढ़े लिखे अंदाज में उनको जवाब दें। हेलीकॉप्टर का कितना पैसा मिलता है? हेलीकॉप्टर खर्चे के ऊपर आता है और पार्टी हमारी जो है पूरा खर्चा असद साहब कोई यूं ही है नहीं है, 5 बार के सांसद हैं और एक सांसद के पास हेलीकॉप्टर और लेना पकड़ना चलने के लिए पार्टी के तमाम लोग उनको अपना खून पसीने की कमाई देते हैं, उससे पार्टी से वो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, ऐसे नहीं है। और दूसरे लोग हेलीकॉप्टर से कैसे चलते हैं? आपने कभी पूछा? मुलायम सिंह यादव और उनके अपने पिता के दौर से अखिलेश यादव तक हेलीकॉप्टर से कैसे चल रहा है? ये कहाँ से आ गया? मास्टर थे इनके पिताजी, टीचर थे, ये हेलीकॉप्टर से चलेंगे तो इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। वैसी साहब हेलीकॉप्टर से चलेंगे उनसे सवाल पूछा जाएगा। हम महंगाई के मुद्दे पर सरकार से लड़ रहे हैं, हम तमाम मुस्लिम समुदाय के मुद्दे के ऊपर और दलित समाज के मुद्दों के ऊपर लड़ रहे हैं तो हमसे सवाल पूछा जाएगा हेलीकॉप्टर कहाँ से आ रहा है? अरे हमारे जिगरे को देखिए साहब कि हमारा नेता खुलेआम चैलेंज के साथ में लड़ रहा है, नाम लेके कह रहा है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ ये तमाम सेकुलर पार्टियाँ जिन्होंने वोट लिए हैं मुसलमानों के और दलितों के, एक भी इस तरह जिस तरह हमारे ओवैसी साहब चैलेंज करते हैं इन सत्तारूढ़ पार्टियों को उस तरह करके दिखा दें, क्योंकि भ्रष्ट लोग हैं। CID और इनकी तमाम फाइलें सत्ता पक्ष के पास मौजूद हैं। जिस वक्त ये एक्शन में किसी तरह से आएंगे उस वक्त इनको जेल दिखती है। इसलिए ये धरने प्रदर्शन और ये सब भूल कर आप पर भी नहीं CBI झापा पड़ता क्योंकि आप तो बीजेपी के लिए ही काम करते हो ना। अगर बीजेपी के लिए हम काम कर रहे होते तो जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं हमारे ओवैसी साहब वहाँ लड़ते ना। लड़ाई लड़ने आए हैं और लड़ाई लड़ना धीरे धीरे हम सीख गए हैं और लड़ाई लड़ के दिखाएंगे और साबित करके दिखाएंगे। पिछला चुनाव भी हमने लड़ा, मजबूती से लड़ा, आज हम खड़े हैं, भागे तो नहीं, फिर लड़ेंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस मुल्क में जो हमें अधिकार मिले हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा हमदी जी, बड़ा अच्छा लगा। आप भी अपना तर्क रख रहे थे तो राजा हमदी जी हमारे साथ मौजूद थे। सवाल जवाब तो चलना ही चाहिए, कैसे पता चलेगा कि कौन नेता सबसे ताकतवर है? अब आपको तय करना है कि किसने कितना बेहतर बात रखी है तर्क में। कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए और जुड़े रहें, देखते रहें 24 तक न्यूज़। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने हैं तो बगल में जो घंटी है उसे बजा दीजिए जिससे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखने के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।